दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि मेरे नेक में ये हमेशा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इसको क्या कहते हैं, इसका क्या काम है। तो देखिए, ये स्टेथोस्कोप है और ये हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, डॉक्टर का अपना सिंबल होता है। इसी से आप जानते हैं, पहचानते हैं कि ये डॉक्टर हैं या फिर कोई अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। तो स्टेथोस्कोप का 3 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट जो यहाँ से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हेडसेट बोलते हैं। और ये जो है फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब है कि देख रहे हैं आप, ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब है। और ये जो है, इसको हम लोग चेस्ट पीस बोलते हैं, क्योंकि ये चेस्ट में हम लोग रख के साउंड को सुनते हैं। तो जो चेस्ट पीस है, इसका 2 भाग है, इसको बोलते हैं डायफ्राम और इसको बोलते हैं बेल। बेल का आप देख रहे हैं, ये कम डायमीटर का है और ये इसका जो डायफ्राम का डायमीटर है ये ज़्यादा है। तो डायफ्राम से हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुनते हैं, क्योंकि और इसका यूज एडल्ट में होता है, क्योंकि एडल्ट का जो साउंड होता है उसका फ्रिक्वेंसी हाई होता है। और बेल से हम लोग बच्चों का, खासतौर पे इन्फेंट का साउंड सुनते हैं, जहाँ पे साउंड का फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है। तो बेल से, यानी इससे हम लोग लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनते हैं और इससे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनते हैं। तो जब हम इसे चेस्ट में रखते हैं तो साउंड का वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो वाइब्रेशन ये फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब होते हुए ट्रांसमिट होता है। और आप देख रहे हैं कि ये हेडसेट है, इसका 2 भाग है, एक है ये मेटल ट्यूब और एक है ईयर पीस। तो ये जो साउंड है, ये जब ये मेटल ट्यूब होके गुजरता है तो थोड़ा सा ये एम्पलीफाई हो जाता है, और एम्पलीफाई होने के बाद ये हमारे कान में ईयर पीस के थ्रू ऐसे पहुंचता है। तो हम साउंड को सुन के ये पता करते हैं कि ये जो साउंड है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब इसका यूज आपको बताते हैं। इसका यूज 5 तरह के साउंड सुनने में जनरली होता है। पहला है, चेस्ट कैविटी में हम लोग 2 तरह के साउंड को सुनते हैं, एक है हार्ट साउंड और दूसरा है लंग साउंड। तीसरा हम एब्डोमिनल कैविटी में साउंड को सुनते हैं, उसको इंटेस्टिनल साउंड बोलते हैं। और चौथा है, कभी कभी हम लोगों को ब्लड वेसल्स का भी साउंड को सुनना पड़ता है, क्योंकि हार्ट में प्रॉब्लम होने से ब्लड वेसल्स का साउंड में अल्ट्रेशन होता है। और पांचवा है, ब्लड प्रेशर जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, और वहाँ भी एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग सुनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेथोस्कोप है, ये डॉक्टर का फर्स्ट टूल है डायग्नोसिस के लिए।